हेलो प्यारे बच्चों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 3 की गणित की बुक है उसका अंतिम चैप्टर है हमने सीखा और समझा पार्ट 4, उसका हल करेंगे। अब पहला प्रश्न इसमें दिया गया है सही और गलत। सही पर आपको सही का मार्क लगाना है, गलत पर आपको क्रॉस लगाना है, का चिन्ह लगाना है आपको। तो 453 बराबर में 400 प्लस में 50 प्लस में 2, इनका जोड़ कितना होता है? अभी 452 होता है। अब 453 और 452 दोनों बराबर तो नहीं है ना, तो यहाँ पर क्रॉस कर देंगे आप। ये बताना है बस आपको। ये 504 है, इसके बराबर में ये होते हैं क्या? 50 प्लस में 0 प्लस में 4, ये तो 54 हो गए। क्या 54 और 504 बराबर है? नहीं है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे। अब 9 दाई, 9 दाई का मतलब हो गया 9 गुणा में दाई, दाई होता है 10, 9 को 10 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? 90। ये बात बिल्कुल सही है, तो यहाँ आप क्या लगाएंगे? गुण लगाएंगे। 9 दाई का मतलब 90 होता है। 7 सैकड़ा 7 इकाई बराबर होता है क्या? ये बिल्कुल राइट बात है। 7 इकाई मिलकर 7 सैकड़ा बनाती है, इकाई दाई सैकड़ा, ये 700 है। यहाँ पर राइट का मार्क लगा दो। 304 है वो बड़ा है 430 से, गलत है ये, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ा का 3 है, यहाँ पर सैकड़ा का 4 है, तो 4 बड़ा होता है, तो 430 बड़ा है न कि 304, तो यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इसी चैनल पर अंग्रेजी की संपूर्ण बुक और गणित की संपूर्ण बुक का हल उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को दर्शाइए। यहाँ पर एक संख्या रेखा दिखाई गई है और इस पर ये संख्या दिखानी है 380, तो 380 ये रहा, ठीक है। 430 तो 420, इनमें गैप कितने कितने का? भी 20-20 का गैप है, तो 430, 440 और 420 में यहाँ पर मिलेगा आपको। यहाँ पर ये 430 लिख सकते हो आप। यहाँ पर ये 510, ये 500 रहा, ये 510 आ जाएगा। फिर 520, ये 520 ऊपर दिखाया गया है। 360 तो 360 ये रहा। 580 तो 580 ये रहा। 580 ये 360, ये 520, इस प्रकार आप दिखा सकते हो। इजी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें? अभी एक संख्या में सैकड़ा के स्थान पर एक कोई संख्या है, जैसे 1 2 3, सैकड़ा के अंक पर 1 है, यहाँ 1 लिख दो। दाई के स्थान पर 9, इकाई दाई के स्थान पर 9 और इकाई के स्थान पर 7 है, तो 7 लिख दो। संख्या क्या बन गई? अभी 197। क्या बनी अभी? 197। आप लिखेंगे इकाई 7 इकाई है, ये सैकड़ा दाई है, 9 ये सैकड़ा है। उस संख्या को शब्दों में लिखनी है आपको। शब्दों में कैसे लिखोगे? भी 197, 197, ठीक है, ये शब्दों में हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें? अभी मयंक के घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है। यदि वह 2 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर तय कर चुका है, तो उसके घर से स्कूल की शेष दूरी कितनी है? तो कुल दूरी कितनी है? अभी कुल दूरी 5 किलोमीटर। किलोमीटर को आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, उसने तय कितनी कर ली? भी तय दूरी, तय दूरी है 2 किलोमीटर। कितना चल लिया? वो 2 किलोमीटर चल लिया। अब शेष यहाँ पर लिख सकते हो, शेष 5 में से 2 घटाएंगे 3 किलोमीटर। क्या बचा? भी 3 किलोमीटर उत्तर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, एक लड़के को 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। कोई लड़का है, आप मान लो आपको 20 किलोमीटर चलना है। यदि 12 किलोमीटर की दूरी पैदल चला वो और 4 किलोमीटर की दूरी साइकिल के द्वारा उसने तय की, तो उसके द्वारा कितनी दूरी तय करनी शेष है? अब और कितना उसको चलना पड़ेगा? तो आप लिखेंगे लड़के द्वारा, लड़के द्वारा तय दूरी, कितनी दूरी तय कर ली उसने? भी पैदल कितना चला वो? भी पैदल 12 किलोमीटर, साइकिल पर कितना चला भी वो? साइकिल पर 4 किलोमीटर,
कितना चल लिया वो 12 4 कितना हो गई भी 16 किलोमीटर वह चल लिया। अब शेष बतानी है तो आप क्या लिखेंगे भी, शेष पूछा जाए तो 20 में से क्या घटा दो आप, 16 घटा दो, तो 4 किलोमीटर उसको और चलना पड़ेगा, 4 किलोमीटर उसको और चलना पड़ेगा, तो 4 किलोमीटर दूरी क्या रहेगी भी उसकी शेष रह गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भी, एक रस्सी की लंबाई 120 सेंटीमीटर है, यदि उसमें से 20 सेंटीमीटर काट कर अलग कर दी गई, शेष लंबाई पूछी है, तो आप लिखेंगे रस्सी की लंबाई 120 सेंटीमीटर, सीएम लिख सकते हो, काटी गई, कितनी काटी गई भी 20 सेंटीमीटर। अब शेष कितनी रह गई भी, तो आप क्या करो भी 120 में से 20 घटा दो, तो उत्तर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। कितनी रहेगी भी 100 सेंटीमीटर शेष रह गई भी। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है अभी, कौन सी वस्तु अधिक लंबी है, टेबल या बेंच। टेबल लंबी होती है, उत्तर क्या हो जाएगा अभी टेबल होता है, बेंच की लंबाई से टेबल अधिक लंबी होती है। कौन सी वस्तु अधिक लंबी है, रबड़ या स्केल। स्केल होता है, आपको पता ही है स्केल लंबा होता है रबड़ से। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है अभी, 456 और 457 में कौन सी संख्या बड़ी है अभी, ये 456 है, ये 457 है, 457 बड़ी है, 457 बड़ी है, देख सकते हो 457 बड़ी है। 123 124 में कौन सी छोटी है, आप बताएंगे 123 123 उत्तर आ जाएगा आपका। 999 और 100 में से कौन सी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ये भी 3 अंकों की है, ये भी 3 अंकों की है, पर तो बड़ी पूछी जाए तो यहां पर 999 उत्तर आ जाएगा आपका, क्योंकि ये 900 है, ये 100 ही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी, एक बॉक्स का भार 10 किलोग्राम है, यदि उसमें से 3 किलोग्राम का सामान निकाल लिया जाए तो शेष भार कितना रहेगा भी, तो 10 किलोग्राम को हम लिखते हैं केजी, माइनस में 3 केजी बराबर में 7 केजी, तो आप लिखेंगे बॉक्स का भार अब कितना बच गया अभी 7 केजी बच गया। पहले आप लिखेंगे बॉक्स का कुल भार 10 केजी, सामान निकाला गया 3 केजी, माइनस में करोगे फिर 7 केजी उत्तर आ जाएगा। अब 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है अभी, यदि एक कमरे की लंबाई 30 कदमों के बराबर है तो 2 कमरों की लंबाई कितनी होगी भी, आप लिखेंगे एक कमरे की लंबाई 30 कदम, तो आप लिखेंगे 2 कमरों की कमरों की लंबाई कितनी होगी भी, बराबर में 2 गुणा में 30, 2 को 30 से गुणा करेंगे 60 कदम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भी 60 है कदम। आगे 14 नंबर प्रश्न क्या करे अभी, एक बस प्रातः 8 बजे उदयपुर से रवाना होकर प्रातः 10 बजे डूंगरपुर पहुंचती है, तो बस डूंगरपुर पहुंचने में कितना समय लगता है अभी, कितने बजे चलती है अभी 8 बजे, 10 बजे पहुंचती है, तो 10 माइनस में 8, 10 में से 8 घटाए 2 घंटे का समय लगता है। कितना घंटे का समय लगता है अभी 2 घंटे का समय लगता है। 15 नंबर प्रश्न देखो अभी, ये आप देख सकते हैं 8 से 9 और 9 से 10, तो 1 घंटा ये लग गया, 1 घंटा ये लग गया। समय पूछा है अपने 2 घंटे बता देना आप। लिख से भी सकते हो बस को डूंगरपुर पहुंचने में 2 घंटे का समय लगता है, ऐसे लिख दोगे तो अच्छा रहेगा। एक बाघ की लंबाई 3 मीटर है, उसकी लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी भी, 1 मीटर बराबर में 100 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है अभी 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3 मीटर पूछा है इसने, 3 मीटर बराबर में 3 गुणा में 100, तो कितना हो जाएगा अभी 300 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा अभी 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बता सकते हो बाघ की लंबाई है वो 300 सेंटीमीटर है। आगे देखो भी, एक सड़क की लंबाई 10 मीटर है, उसको सेंटीमीटर में करना है, तो आप लिख सकते हो 1
सेंटीमीटर में करना है ना, 1 मीटर बराबर में 100 सेंटीमीटर और 10 मीटर बराबर में 10 से क्या कर दो, भी इसको गुणा कर दो, 10 गुणा में 100, तो कितना आ जाएगा भी 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भी 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक दीवार की लंबाई 400 सेंटीमीटर है और उसकी लंबाई मीटर में क्या होगी, मीटर में चेंज करना है अब आपको। तो आप बताएंगे 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर में 1 मीटर होता है। तो ऐसे लिख लो, 1 मीटर बराबर में 100 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर बराबर में 1 मीटर, कोई बात नहीं है। अब 400 सेंटीमीटर बराबर में कितना मीटर होगा भी, 400 को अब की बार गुणा नहीं करना है आपको, 100 से भाग देना है। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, 1 का भाग 4 में दिया तो 4 आ गया, 4 मीटर उत्तर आ जाएगा। 4 मीटर उसकी लंबाई होगी दीवार की। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है अभी कि घड़ी में कुल कितनी सुइयां होती हैं भी, 3 सुइयां होती हैं। कितनी होती हैं भी, 3, 1 घंटे की, 1 मिनट की और 1 सेकंड की। घड़ी में कौन सी सुई सबसे धीरे चलती है और क्या बताती है, सबसे धीरे सुई कौन चलती है भी, घंटे की सुई, घंटे की सुई। और वह क्या बताती है भी, और वह कितने बजे हैं, क्या बताती है भी, कितने बजे हैं बताती है, वह कितने बजे हैं बताती है, बताती है। ठीक है। अब आगे देखो, घड़ी में कौन सी सुई सबसे धीरे चलती है, क्या बताती है, ये तो हो गया। घड़ी में सबसे बड़ी सुई क्या बताती है भी, बड़ी सुई सेकंड बताती है, क्या बताती है भी, सेकंड बताती है। ये कितने सेकंड हो गई, क्या बताती है भी, सेकंड। तो समय बताएं, अब आपको इन घड़ियों का क्या बताना है भी, समय बताने। तो यहां पर कितने बजे हैं भी, 3:30। तो कितने हैं भी, 3:30। इसमें भी 1:30, 1:30 है और इसमें 8:30, 8:30 है। अब नीचे भी यही दिखाया गया है, सेम का सेम, परंतु यहां पर आप एक और कर सकते हो आप, अब इसको और दूसरी भाषा में लिख सकते हो। जैसे ये कितने भी, 3:30, क्या लिखेंगे भी इसको, 3:30 भी बोलते हैं हमारे, 3:30 बजे हैं। ये कितने बजे, 1:30 बजे, कितने बजे अभी, 1:30 बजे हैं। ये कितने बजे अभी, 8:30, 8:30, ऐसा भी आप लिख सकते हो इनको। अब कैलेंडर देख के बताना है आपको। अब कैलेंडर आपके पास होगा घर में, अगस्त माह में कितने रविवार है, अगस्त माह का कैलेंडर आप यहाँ पर खोलेंगे, उसमें रविवार चेक करने। क्या सभी महीनों में 31 दिन होते हैं, आप कहेंगे नहीं होते, सभी महीनों में 31 दिन नहीं होते। अगस्त महीने में कैलेंडर चूज करोगे, इसमें हो सकता है 5 रविवार आ जाए। 2026 का कैलेंडर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो, जुलाई कैलेंडर में रविवार पूछे हैं, संडे रविवार है, तो 1 रविवार, 2 रविवार, 3 रविवार और 4 रविवार आएंगे। कितने रविवार आएंगे भी, आपका उत्तर 4 हो जाएगा। 2025 में 5 रविवार थे, 2026 लग गए तो इसमें 4 रविवार हैं। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न को भी हल कीजिए। 7 का 1 न्यून करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, 7 का 1 न्यून कम करना है, 7 का कम करना है, कितना हो जाएगा भी, उत्तर आएगा 6। 26 में अंक 6 का एकाधिकेन पूर्वेण करने में कौन सी संख्या नहीं होगी, 26 में 6 का एकाधिकेन पूर्वेण करना है, 6 का पूर्वेण है तो 2 के ऊपर चिन्ह लगाएंगे, किसके ऊपर लगाएंगे भी, 2 के ऊपर, तो उत्तर होगा 36। क्या होगा भी, 36। अब 3 नंबर प्रश्न देखो भी, संख्या 48 में 4 का 1 न्यूनन पूर्वेण, 4 का इसने गलत पूछ लिया, यहाँ पर 8 का पूछना चाहिए था। 8 का पूछेगा ना तो 1 न्यूनन पूर्वेण पूछा तो 4 के नीचे क्या लगाएंगे भी,
चिन्ह लगाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भी 38 उत्तर आ जाएगा, क्योंकि 4 के पीछे तो शून्य लगाएंगे, फिर एक कम करेंगे तो इसमें होगा नहीं। हाँ, एकाधिक हो सकता है पूर्वेण, एकान्यून नहीं होगा। अब देखो भी 4 नंबर है, संख्या 8 का एकाधिक करने पर कौन संख्या प्राप्त होगी भी, एक अधिक करेंगे तो 9 प्राप्त होगी। और संख्या 432 में अंक 3 का एकाधिक करना है, 432 में 3 का करना है तो 3 के ऊपर चिन्ह लगाएंगे, इसके ऊपर चिन्ह लगाएंगे कितना हो जाएगा भी 442 हो जाएगा, एकाधिक करना है, ठीक है। और 576 में 7 का एक न्यून करना है, 7 का एक न्यून करना है, 7 के नीचे चिन्ह लगाएंगे तो 5 6 6 566 उत्तर आ जाएगा इसका 4 नंबर का। अब दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाना है आपको। 45 50 55 60 प्लस 5 हो रहा है, क्या हो रहा है प्लस 5 हो रहा है ना, तो यहाँ पर 65 70 75, यहाँ पर 4 8 12 16 प्लस में 4 हो रहा है, 4 की टेबल बन रही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अभी 20 24 28, ठीक है। 3 5 7 9 यहाँ पर प्लस 2 हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं प्लस 2, 3 में 2 जोड़े 5 7 9 2 11 2 13 2 15, 55 44 33 22, इसमें -11 हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं अभी माइनस में 11 11 कम हो रहे हैं, तो 22 में से 11 कम हो गए, कितने हो गए अभी 11 बचेंगे, और 11 में से 11 कम हो गए, शून्य बचेगा, फिर यहाँ पर माइनस में 11 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखो भी 407 398 393 388, इसमें क्या हो रहे हैं अभी -5 5 हो रहे हैं, 5 5 घट रहे हैं, 403 में से 5 घटा दिए, फिर 5 घटाए, फिर 5 घटाए, अब 5 घटाएंगे तो 383 बचेंगे यहाँ पर, और 383 में से 5 घटाएंगे 378 बचेंगे, और 378 में से 5 घटाएंगे 373 बचेंगे, इस प्रकार। अब यहाँ पर देखो 99 104 प्लस में 5 हो गए, 104 में 5 जोड़े 109 हो गए, 109 में 5 जोड़ेंगे 114 हो गए, 114 में 5 जोड़ेंगे 119 हो गए, फिर 124 हो गए, फिर 5 जोड़ दो 129 हो गए, ठीक है। फिर 5 जोड़ दो 134 हो जाएंगे, इस प्रकार बढ़ते जाएंगे 5 5। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। अब यहाँ पर आओ खेल खेलें, इसमें खेल खेलना है आपको। यहाँ पर एक सारणी दी गई है, जैसे यहाँ पर बताया गया 2 गुणा में 2, 2 गुणा में 2 कितना होता है अभी 4 होता है, यहाँ पर ऐसा कोई पैटर्न मिलेगा आपको, जैसे यहाँ पर बताया गया है 2 को 4 से गुणा किया 8 आ गया, 3 को 2 से गुणा, ये निशान अपने को ही लगाना है 6 आ गया, ठीक है। 2 को 8 से गुणा किया 16 आ गया। अब यहाँ पर 2 और 2 का गुणा करने से 4 प्राप्त होता है, यहाँ पर कोई कोई संख्या मिलेगी आपको, वो आपको यहाँ पर करोगे तो आपका उत्तर मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पर देखो भी, अब ये 2 रहा, ये 2 को 2 से गुणा करेंगे, ये कितना आ जाएगा अभी 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा अभी 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा में 5। अब 2 को 5 से गुणा करना है तो कितना आना चाहिए भी 10 आना चाहिए, तो ऐसी कोई कोई यहाँ पर आपको श्रृंखला मिलेगी, 2 को 5 से गुणा करने से कितना आता है अभी 10 आता है, देखो भी। अब यहाँ पर देखो भी आप, यहाँ पर ये रहा 2 को 5 से गुणा किया 10 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार आप और भी इनको हल कर सकते हो आगे, जैसे 2 को 11 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपको कोई ना कोई पैटर्न मिलता जाएगा, उत्तर मिलता जाएगा, ठीक है। तो आप ये ढूंढ सकते हो और कर सकते हो। धन्यवाद।